सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर। आशा है, विश्वास है आप सभी होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। एक बार जरा हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि हमारी आवाज आप तक कैसे जा रही है। आवाज वगैरह सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, आवाज वगैरह हमारे प्रॉपरली आपके पास जा रही है, कोई समस्या कोनो दिक्कत तो नहीं? पहले बताओ जितने छात्र हैं कि अगर हम आप स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। यहाँ पर आप देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत चंद्रा का, सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिन छात्रों ने अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डेली आपको फ्री पीडीएफ देते हैं और क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम देते रहे, कब कौन सी क्लास होनी है ना जी। और साथ ही संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल हमारा इंस्टा नामक ग्राम है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आप इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको लाइक और फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज वो करता है संस्कृत चंद्रा। और आपका रिवीजन क्लास जो स्टार्ट है, जो आपका रिवीजन क्लास हो रहा है वो 449 हटके है जी, 449 चार्ज हट गया है। तो रिवीजन क्लास के लिए आप हमारा इस लिखे हुए नंबर पर 7985789062 पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, है ना जी। आवाज वगैरह जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चा एक बार कमेंट करके बता दो जितने भी छात्र हैं जी। क्लियर है? ओके। तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे, सारी जानकारी यहीं से आपको प्राप्त हो जाती है। ये नंबर है आपका जी, ये वाला है ना जी, इसी पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। ओके, आगे चलते हैं। कल का होमवर्क था, हमें जो याद आ रहा है, अगर आपको भी अगर याद अगर आपने किया होगा तो मुझे आ रहा है अवबोध्य निविष्टि लिखा था, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पर शायद टाइप होना भूल गया है। अवबोध्य निविष्टि, यह परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित थी? केन प्रतिपादितम। अवबोध्य निविष्टि केन प्रतिपादितम, यही वाला प्रश्न था हमारे जो समझ में है। आई थिंक यही क्वेश्चन था, यहाँ पे है नहीं लेकिन एक क्वेश्चन यही था। ठीक है जी, चलते, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं जी, आज पुनः एक बार प्रयोग करते हैं। अभी मैंने इसको ठीक से थोड़ा सा करवाया है कि ये हमारा सही हो जाए, लेकिन अब ईश्वर जाने क्या इस पे होने वाला है। हाँ जी, पूरी क्लास सही से होती है कि नहीं होती है ये तो पता चलेगा, है ना जी, चिंता ना करें, है ना। ठीक है जी, हाँ चलो, ईश्वर करे चल जाए जी, कोई दिक्कत ना हो। हाँ, स्टीफन I+1, क्या बात है नीरज जी, है ना जी। स्टीफन क्रेशन महोदय, मैंने बताया था स्टीफन क्रेशन महोदय, ठीक है जी, स्टीफन क्रेशन महोदय हैं। तो बिल्कुल सही आंसर, उसमें भी कई सारे ऑप्शन थे, वाइगोत्स्की, स्टीफन क्रेशन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो आप जान लें। ठीक है, आइए हम लोग पास एक गद्यांश से सुंदर सा गद्यांश हल करना है। ठीक है, और 5 बजे वाली क्लास रिवीजन क्लास होती है, तो डू ज्वाइन। प्रवीण कुमार जी, 8 बजे वाली क्लास हुई थी सुबह में, BICS विक्स और कैल, हाँ वो होगी, वो क्लासेस होंगी, ऐसा थोड़ी ना उसको हमने बंद कर दिया है, हम उपलब्ध नहीं थे उस समय पर, इस वजह से वो क्लासेस ऑफ चल रही थी। 2 दिन के लिए ऑफ हुआ है, हमेशा थोड़ी ना हुआ, परेशान ना हो जी। तो आप चिंता मत कीजिए, क्लास होगी 8 बजे डेली। अस्माकम, हम पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। भारतवर्ष से मूल निवासिना के, भारतवर्ष के मूल निवासी कौन थे? भारत देश से कति संप्रदाय। तो अब 2 प्रश्न आपने पढ़ा, 1 और 2, इतने में पता चल गया होगा कि आखिर भारत देशा 2-3 बार भारत देशा आया, इसका मतलब है कि भारत देशा से संबंधित कोई ना कोई पैसेज आपका होगा, भारत देश से संबंधित। कहते हैं 4-3, घृणा द्वेष प्रदर्शन किम भवे, घृणा और द्वेष प्रदर्शित करने से क्या होगा? तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसका उत्तर वहीं पर मिलेगा। मिथा इत्यर्थे कहा, मिथा शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द गद्यांश में आया है? तो हम लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा ना। विधिलिंग लकार से क्रियापदम, विधिलिंग लकार का क्रियापद आपको वहां पर चुनना होगा, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ग्रामर का प्रश्न, यहाँ पे ग्रामर का ही प्रश्न है बच्चा, तो चलो ग्रामर का प्रश्न तो अपने मन से करना होता है, उसको तो पैसेज से कोई रिलेशन नहीं उसका। हाँ जी, भले पैसेज में आया होता है लेकिन उसको हम अपने गद्यांश के अनुसार उसका आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर हमारे साथ आप भी रीडिंग करोगे, आप भी पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका फायदा होगा। जो भी विद्यार्थी याद रखना, अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे
निश्चित तौर पर फायदा होगा। जैसे अस्माकम देशः भारतवर्षम, हमारा देश भारतवर्ष है, ठीक है। अस्माकम मतलब हम सभी का, देश मतलब देश, भारतवर्ष भारतवर्ष। एतस्य उत्तरस्याम दिशायाम हिमालय, एतस्य भारतस्य, यह जो एतस्य सर्वनाम शब्द आया है किसके लिए आया है? भारत के लिए आया है, ठीक है। एतस्य भारतस्य उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में, हिमालय मतलब हिमालय, पर्वत राजो अस्ति, इसके उत्तर में, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतराज है, ठीक है जी। प्राचीन काले भारत, भारतस्य, देखो अब अगर ऐसे शब्द आ गए तो कैसे पढ़ोगे सर? इतना बड़ा शब्द हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो कोई जरूरी है कि इतना बड़ा शब्द पढ़े जी? इतना बड़ा शब्द नहीं पढ़ना आपको, है ना जी। इतना बड़ा शब्द नहीं पढ़ना इसको। इसे भारतस्य अभिधानम आर्यावर्तः आसीत, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो उत्तर उसका हिंदी भी निकल आएगा। अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे बच्चा तो उसका हिंदी भी निकल आएगा। उसके लिए अलग से अर्थ निकालने की बहुत ज्यादा इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है जी। हम तो हमेशा एलोन बॉय, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं गद्यांश में, ये हमारी आदत है और आपको भी ऐसे ही सीखना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हमें लगता है कि नहीं बच्चा? चलो जी, कौनो बात, कौनो समस्या नहीं है। एक सेकंड और रुक जाइए बस, तुम लोग हैं तब तक पढ़ते रहो तुम लोग जी, एक सेकंड पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर कर दो बच्चा। ये शाम वाले और डेली सुबह में मैंने BICS पढ़ाया है। सुबह की क्लास में जो नहीं ज्वाइन किए तुमको बता दो, मैंने बिक्स और कैल्प, बिक्स और CALP मैंने पढ़ाया है, जाके पढ़ लेना, याद हो जाए, कीवर्ड बताया हूं, ठीक है। अत्रत्याह कह रहे हैं पर्वत, जो प्राचीन काल में भारत के अभिधानम आर्यावर्तः, तो प्राचीन काल में जो है हम भारत को किस नाम से, अभिधान मतलब जानते थे, आर्यावर्त के नाम से जानते थे, ठीक है। अत्रत्याह, अत्र धन इति, अत्रत्याह यहाँ अत्रत्या, यहाँ के मूल निवासिनः आर्याः एव इति विचारः एतेन परिपुष्टो भवति। यहाँ पर यहाँ के जो मूल निवासिनः, मूल निवासी थे, आर्याः आर्य थे, एव ही आर्य ही थे, इति मतलब इस प्रकार, विचारः विचार इसके द्वारा परिपुष्ट होता है। डेली गद्यांश कीजिए 5:15 बजे, ठीक है। अत्र पुरा एकः प्रतापी नृपो अभवत्, इससे पहले, अत्र पुरा मतलब होता है पहले, एक प्रतापी नृपो अभवत्, एक प्रतापी राजा हुआ। यस्याभिधानम भारतः भरतः आसीत्, जिसका अभिधान, जिसका नाम क्या था? भरतः, इसका नाम भरत था। तस्य राज्यम न केवलम भारते एव आसीत्, उसका राज्य न केवल भारत में था, अपितु विदेशेषु अपि, अपितु विदेशों में भी तस्य शासनम आसीत्। अपितु मतलब भी, अपितु विदेशेषु विदेशों में, अपि मतलब भी, तस्य मतलब उसका शासन आसीत, किसका? भारत का शासन था, ऐसा बता रहे हैं जी। राज्य प्रबंधे सह अतीव कुशलः आसीत, राज्य के प्रबंध में वह अत्यंत कुशल आसीत मतलब था। सर्वे जनाः तस्य राज्ये सुखिनः, सभी लोग उसके राज्य में कैसे थे? सुखिनः, सुखपूर्वक रहते थे। आसन, तस्याभिधाने नैव एतस्य देशस्य अभिधानम भरतम अस्ति, करे है तस्य अभिधाने, उनके नाम के आधार पर ही एतस्य देशस्य, इस देश का अभिधान मतलब नाम, भरतम अस्ति भरत पड़ा, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? भरत पड़ा। संप्रदायाः अस्माकं देशे विविधाः भाषाः विविधाः च संप्रदायाः सन्ति, अस्माकम हमारे देश में विविध प्रकार की भाषाएं, विविध प्रकार के संप्रदाय संति मतलब हैं। परम अनेकेषां भाषाणाम उद्गमः संस्कृत भाषा अस्ति, परम किंतु अनेकेषाणाम, अनेक भाषाओं का जो, भाषाओं का उद्गमः, भाषाणाम उद्गमः लिखा है तो भाषाणाम धन उद्गमः, भाषाओं का जो उद्गम है, ठीक है, अनेक भाषाओं का उद्गम संस्कृत भाषा अस्ति मतलब है। अनेकेषां च संप्रदायानाम उद्गमः वैदिक संस्कृति, और अनेकों संप्रदायों का जो संप्रदाय नाम उद्गमः
अनेक संप्रदायों का जो उद्गम है वह विदेशी वैदिक संस्कृति है। वह हमारी जो संप्रदायों का उद्गम स्थल है वो वैदिक संस्कृति से है और अनेकी भाषाओं का उद्गम हमारी संस्कृत भाषा से। अस्माकम मात्र भारत भूमि च एका, चैका लिखा है। अब आपको बताना है चैका में संधि कौन सी है। चैका में संधि का नाम बताओ, चलो कमेंट करो जितने विद्यार्थी देख रहे हो। मैंने पढ़ाया है ना, मैंने पब्लिकली पढ़ाया है संधि, मैं कुछ संधियां पब्लिक पढ़ाया हूं। सभी लोग लाइक करो बच्चा, शेयर भी। आपके लाइक्स बहुत कम है तो प्लीज जब तक मैं आपको गद्यांश पढ़ा रहा हूं लाइक कर देना सेशन पे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। चैका में संधि बताओ कौन सी संधि है, चैका पद में कौन सी संधि है आप बताओगे। तस्मात ये वयम भारते वसामः, उसी कारण से हम भारत में वसामा मतलब रहते हैं। ते सर्वे एव भारत भूमि सुताः, वे सभी ही भारत भूमि के सुताः मतलब पुत्र हैं। परस्परम च बांधवा, और परस्पर वह बंधु हैं। यदि वयम सहयोगेन कार्यम करिष्यामः, यदि वयम मतलब हम सब सहयोगेन सहयोग के द्वारा कार्यम करिष्यामः कार्य करेंगे। परस्परम च स्नेहेन मिलित्वा, और परस्पर स्नेह के द्वारा मिलित्वा मिल करके च स्थास्यामः और रहेंगे। जब परस्पर हम स्नेह और मिलित्वा मिल करके स्थास्यामा रहेंगे, तदास्माकम सर्वेषां कल्याणम, तभी हम लोगों का कल्याणम मतलब कल्याण है। ठीक है जी। यदि च वयम परस्परम घृणाम द्वेषाम च दर्शयिष्यामः, यदि च वयम, और अगर हम सब, वयम मतलब हम सब, परस्पर आपस में घृणाम द्वेषम च दर्शयिष्यामः, हम आपस में घृणा और द्वेष प्रदर्शित करेंगे। कह रहे हैं वृद्धि संधि है। रोहित कुमार गुण संधि बता रहे हैं और अनुपम कुमारी, ये सब अगर हमारी क्लास किए होते ना जी। रितु रानी और कहाँ करा, प्रीवियस ईयर का ही तो बच्चा, वो कहां से करा, ये प्रीवियस ईयर का ही तो है। बहुत बढ़िया बता, जिन्होंने वृद्धि संधि कहा है, दो चोटी लिखी, चा धन एका, चैका। ठीक है, वृद्धि रेची सूत्र लिखा है वृद्धि संधि। ठीक है जी, जी याद रखना वृद्धि संधि है, पढ़ लो जाके, नहीं अच्छा नहीं होगा जी, समझे। दर्शयिष्यामः तदास्माकं देशस्य च महती हानि, और उसमें हमारे, अगर हम परस्पर घृणा और द्वेष दिखाएंगे तो उसमें हमारे देश की महती बहुत ज्यादा हानि है, भविष्यति होगी। अतः सर्वेषां परमं कर्तव्यम, अतः सभी का परम कर्तव्य है, यत मतलब कि ते सर्वे, वे सभी, एवं सभी ही, मिलित वैवात्र, और वह आपस में मिलित करके वसेयु मतलब निवास करें, आपस में मिल करके वसेयु मतलब निवास करना चाहिए। द्वेषम घृणाम च त्यजेयु, और द्वेष और घृणा को त्यजेयु मतलब त्याग देना चाहिए। त्यजेयु वसेयु विधिलिंग लकार है। एत एताम एयुः, मैंने यही तो सिखाया है। हाँ तो जो पढ़े हो हमसे ना लकार, उनको पता है एत एताम एयुः। अगर एत एताम एयुः तो वहां पे कौन सा लकार, विधिलिंग लकार होगा। लाइक करो शेयर। पहला प्रश्न है, भारतवर्षस्य मूल निवासिनः के आसन, भारतवर्ष के मूल निवासी कौन थे। अभी क्लास अच्छी चले भैया, भगवान जाने लास्ट तक ऐसे चलती रहे, बड़ा दिक्कत हो जाती है जी, है ना जी। अभी तो देखो क्या क्या रंग दिखाता है ये। बताओ, भारतवर्ष से मूल निवासिना के आसन, हम आपको दिखाएंगे, ढूंढ के दिखाएंगे उत्तर, चिंता मत करो जी। कह रहे हैं आर्याः द्रविणाः भारतीयाः विदेशीयाः, जहां पर पैसे में मूल निवासी लिखा होगा उसी के आसपास उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं मूल निवासी, देखो मूल निवासिना आर्याः एव इति, मूल निवासी आर्य ही थे। तो देखो पैसेज में उत्तर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के दिखाएंगे, माना कि आपको पता होगा, ढूंढ ढूंढ के ऐसे ही आपको एग्जाम में यह क्रिया करनी है। मूल निवासिना शब्द मिल गया तो उसी के पास आर्याः, और ऑप्शन में आर्याः आया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कर लो सारे, सेशन को बढ़ाओ भाई, तुम लोग इतना कम क्यों आते हो जी। हैं बताओ, चलते रहो। आर्याः अस्ति, भारत देशे कति संप्रदायाः सन्ति, पंच षट सप्त या विविधाः, कौन सा भारत देश में कितने संप्रदाय हैं, जल्दी बताएंगे, एक एक विद्यार्थी उत्तर करेगा। थैंक यू ऋषभा गुप्ता, थैंक यू सो मच ऋषभा जी, प्रिया सिंह जी, और जो भी छात्र हैं ऋतु रानी जी।
कहें अच्छी क्वालिटी का। अच्छा रितु रानी, अब ठीक है, अब हमें ख्याल से तो कैमरा ठीक है, अब आपके हिसाब से नहीं, अब क्या करें, इतनी अच्छी क्वालिटी कहाँ से ले आए, है ना जी। दिख तो रहा है, अब हम आपको नहीं दिख रहा, अब कैसे बताएं, क्यों छात्रों, क्या दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? भाई हम तो देख रहे हैं, हमारे में तो शो हो रहा है, अब बाकी आपको हम क्या बताएं, हम भी देख पा रहे हैं, हमारे पास भी हमारा फोन है, मोबाइल है, हम भी देख ले रहे हैं, तो हमारे में तो शो हो रहा है बच्चा। कैसे नहीं सो रहा है आप वाले में? चलो बताओ, इसका आंसर करो। तो इनका सबका आंसर सर विविधा, पक्का डी वाला कह रहे हैं सर। देखो हमको वो उत्तर करना है पैसेज के अकॉर्डिंग, इसको भी ढूंढ कर दिखाते हैं, तो यही मिल जाएगा आपको कि संप्रदायाः अनेकेषां च संप्रदायाः उद्गमः, लिखा है कि अस्माकं विविधा भाषा विविधा च संप्रदायाः, बहुत सारे भाषाएं और बहुत सारे वहां पर हमारे संप्रदाय हैं। तो एकदम राइट आंसर किया अगर आपने कहा है विविधा, ठीक है, जो डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा द्वेष प्रदर्शनेन किम भविष्यति, घृणा और द्वेष के प्रदर्शन से क्या होगा, जल्दी बताओ, घृणा और द्वेष के प्रदर्शन से क्या होगा, फटाफट बताओ। महती हानि परस्परम कलह देशस्य विघटनम भारत वर्षस्य कीर्तेः विनाशा। तो भाई ये चारों ऑप्शन सही है, हम आपस में घृणा और द्वेष सारी चीजें संभव हैं, लेकिन हमको उत्तर कौन सा देना है, पैसेज के अकॉर्डिंग देना है बच्चा, तो पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर करो। चलो जी, स्वागत है। देखिएगा बच्चा है ना जी, दूसरे आप अपनी संख्या बढ़ाइए, फिर हमारी एनर्जी देखिए, भी हमारी एनर्जी तब तक हम बूस्ट नहीं होते हैं जब तक आपकी संख्या नहीं बढ़ती ना। अब इतने में तो है ना जी, ना चलेगा जी इतना काम। तीसरे का सी, पक्का देशस्य विघटनम, लो जी कर लो जी, बात कर लीजिए गलत। आइए आपको हम दिखाते हैं इसका उत्तर। कभी भी जब ऐसा प्रश्न आए कि चारों सही लगी, बात तो ये भी है, देश का विघटन भी हो सकता है, कीर्ति का विनाश हो सकता है, कलह हो सकता है, हानि भी हो सकती है, लेकिन हमको वो वाला उत्तर सही करना है जो कहां आया हो, पैसेज में। तो आइए ढूंढ के दिखाते हैं, जहां लिखा होगा घृणा द्वेष प्रदर्शनेन, उसी के आसपास इसका आंसर शुरू हो गया बच्चा, इसका कार्यक्रम। ये क्या सीन है, हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए हम क्या बताएं भाई, बहुत हमको परेशान कर दिया है इसने, तो ये शुरू हो गया ये। हमको बिल्कुल नहीं, क्या चीज है ये। चलो जी कोई बात नहीं, किसी तरह इसको एडजस्ट कीजिए आप लोग। आइए इसका उत्तर दिखाते हैं यहां पर। आओ, परस्परम घृणा द्वेष था ना, तो देखो कहां पर है परस्परम, ये है परस्परम घृणा द्वेषम च दर्शयिष्यामः तद अस्माकं देशस्य महती हानि। क्या लिखा है, अब उत्तर करो, क्या लिखोगे जी, महती ही हानि। क्या होगा, महती हानि, क्या होगा बच्चा, तो कहोगे। अब आज 7 बजे वाली क्लास हमें लगता है ऑफ करनी होगी, पर इस पे पूरा हमको ध्यान करके इसको सही कराना है जी। बहुत परेशान कर दिया जी, पता नहीं क्या चीज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेटिंग सब बढ़िया है। महती हानि सही कर लो, यहाँ पे कौन सही होगा बच्चा, ये सब गलत है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू पैसेज, कभी भी अपने मन से उत्तर, पैसेज में तो बिल्कुल अपने मन से आंसर नहीं करना है। महती ही हानि इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कर लो। मितः इत्यर्थे कः शब्दः गद्यांश, मिथा भरतस्य मनोः आर्याणाम, मितः इत्यस्यार्थे कः शब्दः गद्यांश, मिथः ये कौन सा आ गया, इस अर्थ में कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयोग है, भारत, भरतस्य, मनोः या आर्याणाम। मिथा इस अर्थ में गद्यांश में मिथा मतलब होता है, मिथा मतलब मिथ्या, मिथा बिना मतलब का, भारतस्य भरत मनोः आर्याणाम। देखते हैं ऐसे प्रश्न में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि मिथा शब्द का कह रहे हैं कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो मिथा शब्द के लिए बच्चा गद्यांश में इन्होंने कहा है मिथा शब्द, मिथा मतलब फालतू का, मतलब जैसे बिना 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 किसी औचित्य का, ऐसा इसका मतलब होता है। तो इस प्रश्न को आप एफ कीजिए, चूंकि कहीं पर इसका औचित्य नहीं दिख रहा, मिथा इसका कहीं पर है नहीं, तो इसका बच्चा, अब चूंकि इससे कोई संबंध नहीं है ना जी, ये सारे जो शब्द हैं ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो भारत मतलब एक देश का नाम है, भरतस्य मनोः आर्याणाम, मिथा मतलब होता है
बिना मतलब का, ठीक है जी। भारतस्य भरतस्य मनोह आर्याणाम, तो ये मनु है, आर्य है, भारत है। इसका कुछ और प्रश्न हो सकता है, यहाँ पे गलती से हो सकता है टाइप हो गया, तो इसको एफ रखो, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि इसका आंसर नहीं है जी। मिथा का मतलब होता है बिना मतलब का, विदाउट एनी रीजन, तो यहाँ पे उसका विधिलिंग लकार से क्रियापदम, विधिलिंग लकार का क्रियापद चुनो, विधिलिंग लकार से क्रियापदम चुनो, विधिलिंग लकार से क्रियापदम चिनुत आसीत वसान स्थास्यामः त्यजेयुः। लकार कौन सा? विधिलिंग। मैंने, अगर आपने जीवली राजभर जो भी है, अगर आपने देखा होगा, मिथ्या मतलब होता है हाँ झूठ, मिथ्या, मिथा, वही मिथा वचन, वही झूठ वचन या बिना मतलब का जिसका कोई औचित्य नहीं, वही, तो वो भाव के अनुसार अर्थ लिया जाता है, ठीक है। चलो बताओ इसका मतलब बताओ, जो भी छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं जी। आसीत, डॉली वर्मा, सभी लोग डी बता रहे हैं, पक्का शोध। एत एताम एयुः वसेयुः त्यजेयुः, अभी आया था ना आपके यहाँ, वसेयुः भी आया था, त्यजेयुः। अच्छा चलो ठीक है, त्यजेयुः विधिलिंग लकार का है। अब आप हमको बताओगे पुरुष और वचन बता दोगे, पुरुष और वचन, किस पुरुष किस वचन में त्यजेयुः बनता है? धातु कौन सी होगी? त्यज धातु होगी। त्यज धातु में कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, आप बताओगे। जो भी विद्यार्थी हैं आप सभी हमको आंसर करेंगे और बताएंगे। कौन सा पुरुष कौन सा वचन, कमेंट करके बताओ। एत एताम एयुः त्यजे त्यजेताम त्यजेयुः, बिल्कुल सही बताया है। तो ये होगा प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है जी, वेल डन, दिस द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। मिलित्वा धन एव, अत्र कहा संधि, चलो बताओ। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, इस संधि से प्रश्न है, संधि ही में, इसमें पेड क्लास में संधि ही पढ़ा रहा हूं, क्यों जी, पता है ना जी। पेड क्लास में जो रिवीजन वाली चल रही, वहां पर हम संधि का रिवीजन करा रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप आ सकते हैं हमारे साथ, आप लिखे हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो तो, और आ जाओ, ठीक है जी। जल्दी बताओ प्रथम पुरुष का बहुवचन। आंसर मिलित्वा धन एव, अत्र कहा संधि, पूर्वर्ण परवर्ण निकालो और उत्तर करो, पूर्वर्ण परवर्ण निकालो और आंसर करो सभी विद्यार्थी, फटाफट जितने छात्र हैं। डू मोर लाइक, और सबसे लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाते रहो। तो वृद्धि संधि है, अयण संधि है, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि। मिलित्वा धन एव, क्या लिखा है, कहोगे सर मिलित्वा धन एव। अब उत्तर करो। जो भी विद्यार्थी, देखते हैं कितने छात्र सही आंसर कर रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। कह रहे हैं सर ए सही है, बी सही है, ए सही है, बी सही। बबली राजभर कह रहे हैं बी से, प्रिया सिंह कह रहे हैं ए सही है, जूली कुमारी डी बता रही हैं ए। ज्यादातर छात्र ए बता रहे हैं, ज्यादातर छात्र ए बता रहे हैं, और बी ने, बी ज्यादा बता रहे हैं जी, बी फॉर बेस्ट। और कुछ लोग तो दीर्घ संधि बता रहे हैं, पहले तो दीर्घ। अब कुछ नहीं, अच्छा आपको जानना हो तो कैसे जानोगे, पूर्वर्ण क्या है, आ है, परवर्ण क्या है, ए है, और जब आ के बाद ए आता है तो किस संधि का रूल लगता है, मैंने बताया है ना जी। आया, आ के बाद ए आए, ओ औ आए, तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि, यहीं से जान लो, ठीक है। आ के बाद ए आया तो दोनों के स्थान पे आ और ए मिलके क्या बना लेगा, आय बना लेगा। जब आ का ए से मिल होता है तो आय बन जाता है। यहां क्या बचा, मिलित्व, देखो बनेगा क्या, मिलित, तो आ बाहर निकल, वाह हलंत कर दो, इधर ए यहाँ वाह बचा, ठीक है। अब क्या आय आएगा, वाह में लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिलित्व। वाह में आय की मात्रा, चूंकि आय इधर चला आएगा, वाह में मिलेगा तो आय की मात्रा, मिलित्वैव, क्या बन गया, मिलित्वैव, मिलित्वैव, ठीक है। दो चोटी लग गई, संधि कौन सी, बोल दो, वृद्धि संधि। कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, वृद्धि रेचि, कौन सा, वृद्धि रेचि। गड़बड़ मत करो भाई, है जी, मैंने पढ़ा दिया है वृद्धि संधि, हमने पब्लिक पढ़ाई है। डेमो में हमने बताया, डेमो में हमने पढ़ाया था आपको ना, ये वाली संधि डेमो के रूप में मैंने संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर, इसी पर मैंने पढ़ाया, जाकर देख लेना, काम आएगा बच्चा, ठीक है। समझ गए ना जी। अगला क्वेश्चन है, विदेशेषु कस्य शासनम आसीत्, विदेशों में किसका शासन था, तो जल्दी बताओ किसका शासन था बच्चा, विदेशों में कस्य शासनम आसीत्, किसका शासन था, बताओ जल्दी किसका शासन था। भारतस्य मनोह, ये भारतस्य या आर्याना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये
ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, वो जो मिथा शब्द का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है वहां पे, ठीक है। हाँ, और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ भी है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर ऐड है, उसका सही क्वेश्चन यहाँ पर है, विदेशेषु कस्य शासनम आसीत्, और सीधा सीधा पैसेज में इसका उत्तर मिलेगा, सीधा सीधा गद्यांश में उत्तर मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। तो विदेशेषु कस्य शासनम आसीत्, तो जल्दी बोलो, सभी लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताओ, जो भी डी बता रहे हैं डी, कुछ लोग डी कह रहे हैं आर्याणाम, यही तो गड़बड़ करते हो ना। अब आपको, अब ऐसी स्थिति में अब आप चलो, आपको हम इसका उत्तर ढूंढ के दिखाते हैं गद्यांश में, जहां पर विदेशेषु शासनम आसीत् ऐसा कहीं शब्द लिखा होगा, उत्तर वही। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, मुझे तो याद है, कहो अभी भी बता दें, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले आप देखते हो जहां पर विदेश उदेश ऐसा शब्द आया हो। हाँ वैसे भारत भूमि सुता, भारत भूमि तसे तत्समुदायानुगुणं ते सर्वे भारत भूमि सुताः परम स्नेह वर्तम। आगे आओ देखते हैं, यहाँ देखते हैं भारतस्य ये विदेशेषु आया है, देखो विदेशेषु, इसी के आसपास उत्तर होगा। अपितस्य शासनम केवलम भारते एव आसीत् अपितु विदेशेषु, किसका शासन, इसके पहले आगे पीछे बात हुई, एकः प्रतापी नृपो अभवत यस्य अभिधानम भरतः, जिसका नाम भरत था, और ये तस्य शब्द किसके लिए आया है, भरत के लिए, ठीक है ना जी। यहाँ पर तस्य शब्द किसके लिए आया है, भरत के लिए आया है, किसका, कहते हैं भारत, भारत थे तस्य, उनका राज्य न केवल भारत में ही था अपितु विदेशों में भी था, शासन तस्य शासनम आसीत्, उनका शासन कहां पर था, भारत का विदेशों में भी था। तो भारतस्य समझ गए, नॉट आर्याणाम, क्या होगा जी बच्चा, भरतस्य इज द राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट आंसर। तो जिन्होंने ऐसे ही ढूंढना होगा, याद है ना आपको कैसे ढूंढना है, ऐसे ही नहीं, मैं आपको नहीं, जिन्होंने डी बताया है उनके लिए, कुछ छात्र ने डी लिख के, बहुत सारे छात्रों ने डी भी लिख के उनके लिए बता रहा हूं, बाकी बी वाले तो एकदम राइट है, बी पक्का है, भारतस्य, आर्यों का नहीं था, भारत का था, ठीक है जी। आगे चलो, निम्नलिखितेषु किम काव्यस्य अनिवार्य अवयवः, देखो जहां पर नास्ति, असम्यक, और जहां पर ना लिखा हो, असम्यक लिखा हो, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड वाले हैं ना जी, जो नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं। असमीचीन, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, असमीचीन, असम्यक, ना, नास्ति, ये सब नेगेटिव प्रश्न बनाते हैं। लिखा है कौन सा नहीं है, सुंदर भावा तथा कल्पना, लयात्मक भाषा अथवा छंद, अंगालंकार प्रयोगा, या व्याकरणात्मक संरचना, किसका प्रयोग कम है, या अवयव कौन सा इसका अवयव नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 सभी छात्र उत्तर करेंगे जी, जो भी विद्यार्थी 8वें का डी राइट आंसर, व्याकरणात्मक संरचनाया प्रयोगा, भाई सुंदर भाव, लयात्मक, अलंकार, ये सब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, छंद और कल्पना, ठीक है जी, ये इसके आवश्यक अंग है, न कि व्याकरण, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्रमवीक्षणस्य उदाहरणम, क्रमवीक्षण का उदाहरण बताओ, क्रमवीक्षण का उदाहरण बताना है, स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक है जी। सुबह में हमने विक्स पढ़ाया है, BICS, तो जाके विक्स वाली क्लास, विक्स और कैल्प की क्लास देख लेना। और भाई थोड़ा और बढ़ाओ, तुम लोग जी क्या कर रहे हो जी, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और मित्रों तक सेशन के, थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये मुख्य विचारस्य अन्वेषणं स्वकीये चलभाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चलभाषांकावलोकनम, कस्यापि चलचित्रस्य सारांश लेखनम, कस्यापि वैज्ञानिक लेखकस्य सारांश लेखनम। जल्दी बताओ सभी लोग, जितने 8वें का डी, 8वें का डी, 8वें का डी बता रहे जी, 8वें का डी सभी लोग कर रहे हैं, 8वें का डी, क्रम स्कैनिंग का उदाहरण बता रहे हैं लोग, वाह रे वाह, मारोगे हमारी नाक कटाओगे, इसका मतलब है आपने बहुत अच्छे से स्किमिंग और स्कैनिंग वाली हमारी वीडियो नहीं देखी। अगर आपने स्किमिंग और स्कैनिंग की हमारी वीडियो जो बनाई देखा होता तो आज ये उत्तर गलत ना होता, क्योंकि वहां पर हमने बताया है जब अपने चल भाषा अपने मोबाइल में किसी घनिष्ठ मित्र का आप अंकावलोकन, कोई उनका फोन नंबर ढूंढ रहे हो, हाँ, तो आपको जैसे आपका फोन है उसमें आप अपने घनिष्ठ मित्र का नंबर, आपके घनिष्ठ मित्र का नाम रमेश है, रमेश नाम से सेव किया होगा, तो आप ऐसे से जल्दी जल्दी ढूंढोगे, लेकिन आपको रुकना कहाँ है, रुकोगे कहाँ, केवल रमेश जहां लिखा होगा, क्योंकि वो आपके मित्र का नंबर है,
और ये प्रक्रिया आपके दिमाग में पहले अपने मित्र के बारे में आप पहले से जानते हो। आप जब ऐसा हो जो दिमाग में हमारे से पहले हमारे दिमाग में पहले से हो और वही हम खोज रहे हो तेजी से, वो क्रमवीक्षण या स्कैनिंग कहलाता है। इसका अन्य पर्यावलोकन भी कहते हैं, सूक्ष्मावलोकन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इनके, मैंने लिखवाया है एक वीडियो में, सब बताया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घनिष्ठ मित्र का जो उनका अवलोकन कर रहे हैं, बी इज द बेस्ट आंसर मेरे प्यारे छात्रों। अगर आपने कहा है और तो गलत है, ठीक है। अच्छा, अरे भाई, अच्छा ये आप, अच्छा हमारे चैट धीरे चल रहा है क्या, शिट, कोई बात नहीं बच्चा, कोई भी समस्या ना आती, हम देख लेते जी, चैट स्लो है क्या हमारे में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत बढ़िया, वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं। आ जाओ क्वेश्चन संख्या 10। हम लग रहा है हमारे ज्यादा चल रहे हैं कि तुम्हारे पास देर में पहुंच रहा है चैट, है ना। भाषया सह संलग्नता, किसी भाषा के साथ संलग्नता का मतलब क्या है, चलो बताओ। भाषया सह संलग्नता की भाषा के साथ संलग्नता क्या है, चलिए बताओ जी। हाँ हाँ समझ गए, क्वेश्चन नंबर 9 है कुलदीप भैया। चलते रहो, लाइक शेयर करते हो, जितने विद्यार्थी हैं सभी लाइक करोगे, शेयर करोगे। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है, गलत मत करना उत्तर। अच्छा गौरव, मैं सारा कुछ रिवीजन करवा डालूंगा, याद रखना। जितना हमने सुपर 30 कराया है, जो बच गए थे रिवीजन के लिए, सारा कुछ मैं रिवाइज भी कराऊंगा। 10वें का भी बता रहे हैं सभी लोग अभी। हाँ, छात्रा भाषा कार्यम कुर्वन्ति विविध प्रयोजनेभ्यः अस्याः प्रयोगः कुर्वन्ति। छात्रा कंठस्थम कृत्वा, भाषा से कंठस्थ करना नहीं है। इति शिक्षन्ते किमस्ति इति शोधनम, बहुत अच्छा राइट आंसर किया है, बी फॉर बेस्ट आंसर। किसी भाषा के साथ संलग्नता क्या है कि छात्र भाषा में कार्य करे और अनेक प्रयोजनों से उसका प्रयोग भी करे। जब हम भाषा में संलग्नता से क्या तात्पर्य कि छात्र उस भाषा का प्रयोग भी करे और अनेक उसमें उसका विविध भाषा को वह उसी भाषा में कार्य भी करे, उसका प्रयोग भी करे। बी फॉर बेस्ट आंसर। चलते रहो, बढ़ते रहो और बढ़ाओ ना इस सेशन को। क्या कर रहे हैं जी तुम लोग जी, लाइक करेंगे शेयर, अभी भी आपके लाइक्स बहुत कम है मेरे प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, प्लीज सेशन को लाइक कर देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पितुः पितृ शब्द से का विभक्ति कौन सा रूप है, पितृ शब्द का कौन सा रूप बताओ। ये जो पितुः बनता है कहाँ का रूप है, ग्रामर का प्रश्न है, उत्तर करो। देखते हैं, विभक्तियों से प्रश्न है, मैंने पितृ शब्द पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा जाके यूट्यूब पर देख लेना। पता है कंटिन्यू क्लासेस लेते 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 ना जब, हाँ, दिक्कत हो जाती है, चलो कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि एक ये क्लास आपको हम डेली रिवाइज करा दें ताकि हम आपको भूलने ना दें आपके एग्जाम तक, है ना जी, इसीलिए आपके पीछे लगा रहता हूं बच्चा है, क्लास दर क्लास। बताओ इसमें षष्ठी का एक वचन है, द्वितीय का बहुवचन है, या फिर ये प्रथमा का बहुवचन है, सप्तमी का एक वचन, जल्दी बताओ, फटाफट उत्तर करेंगे। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। बताओ, तो पितुः पिता, पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबूधन, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पंचमी षष्ठी में पितुः पितुः बन रहा है। तो देखो षष्ठी का एक वचन, यहाँ पंचमी का एक वचन कहीं नहीं आया है, तो ए वाला राइट है। षष्ठी के एक वचन और पंचमी के एक वचन में एक जैसे रूप बनता है, षष्ठी और पंचमी में एक जैसे बनता है, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कोई नहीं होगी, षष्ठी का एक वचन एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से अष्टम अनुसूची मध्य कति भाषा। वेरी सिंपल, कई बार प्रश्न आया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा। इससे हम जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत है इसमें हमारे सेशन में। लाइक और शेयर तो करते रहो भैया, कम से कम जितने छात्र क्लास आपको समझ में आ रही तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिएगा। अगर समझ में आ रही हो तो कीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, तब तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है लाइक करना, शेयर करना, है ना जी।
22 भाषा, एकदम राइट है, बहुत बढ़िया। ए इज द राइट, 22 बताया। अच्छा ये बताओ कौन सी भाषा है कि जो इन 22 भाषाओं में नहीं आए? पहले 22 भाषाएं आपको हम दिखा देते हैं। इसमें असमिया है, बांग्ला है, एक तो जो नहीं आती वो ज्यादा याद रहे। बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कोंकणी है, कन्नड़ है। हिंदी है ना जी, कोंकणी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, उड़िया है, डोंगरी है, बोडो है, तमिल है, सिंधी है, संस्कृत भी है, पंजाबी है, तेलुगु है, मैथिली है, उर्दू है, संथाली है। पहले तो जो लैंग्वेज के तौर पर आपने भाषाएं ली हैं सीटीईटी में, देखो उसमें से भाषाएं इसमें है कि नहीं? हिंदी भी है और संस्कृत भी है, ठीक है जी। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि इन 22 भाषाओं में कौन सी नहीं शामिल है? तो याद रखना, आंग्ल भाषा। कौन सी भाषा? आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा इन 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी? इन 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इसमें कौन नहीं शामिल है? आंग्ल भाषा नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? आंग्ल भाषा नहीं है। प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से आंग्ल भाषा के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। निम्नलिखित में आंग्ल भाषा के संदर्भ में सही कथन है, तो आंग्ल भाषा के संदर्भ में सही कथन क्या था? तो बोलो ना जी, सही कथन है तो उसमें लिखा सही कथन नहीं, माफ किया, सही कथन नहीं है तो उसमें लिखा होता कि आंग्ल भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सम्मिलित है, तो यह एक कथन गलत था वहां पे। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, तो याद रखना अंग्रेजी नहीं शामिल है। प्रत्येकम भाषा या शब्द श्रवणम शब्दावल्याम वृद्धिम करोति सिद्धांतो अयम कथयति। प्रत्येक भाषा का जो शब्दों का सुनना है, शब्द का जो श्रवण है, वो शब्दावली की वृद्धि करता है। प्रत्येक शब्द का जो है भाषा का शब्दों का श्रवण शब्दावली को बढ़ाता है। यह सिद्धांत सिद्धांतो अयम कथयति, इस सिद्धांत को किस नाम से बोलते हैं? जी बताओ। हाँ प्रिया रानू पांडे, बिल्कुल ये सहराजकीय भाषा है। हाँ, 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, बस इतना जानो, है ना जी। हाँ प्रीति कह रहे हैं सर फोन हीट हो जा रहा है, फोन हीट हो जा रहा है जी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा दूर रख के देखा करो जी, तुम लोग हैं जी। अब क्या करें, क्लास हम ऑफ कर दें? अब जैसा अब आप लोग को यान शब्दांत 3 दिन की मैंने छुट्टी दी थी, आपको छुट्टी नहीं ली, अरेस्ट नहीं लिए जी। हाँ प्रीति जी, ज्ञान शब्दान छात्रा सर्वाधिकम श्रवन्ति तान्ते शिक्षन्ते छात्रा स्वरुच्यानुरूपम शिक्षन्ते परस्परम संपर्कात्मक गतिविधि बालकाः निष्क्रिय गतिविधीनाम या तुलनायाम अधिक शिक्षन्ते। कभी भी हमको तुलना करके नहीं सिखाना है। सार्थक संदर्भेषु बालका सर्वाधिक शिक्षन्ते, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू पैसेज, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको आंसर करना है। तो सभी लोग हमको ये बताओ जरा कि जब प्रत्येक भाषा का जो शब्द का श्रवण होता है, क्या होता है? शब्द का श्रवण होता है, वह हमारी शब्दावली को बढ़ाता है, यही तो कह रहा है। यह सिद्धांत क्या कह रहा है? जल्दी बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझ के उत्तर करना बच्चा, सोच के समझ के उत्तर करेंगे जी। हम देखते हैं कितने विद्यार्थी सोच समझ के, सभी लोग 13वें का डी, 13वें का डी, 13वें का डी। चूंकि क्या है ना, हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं इन्होंने इतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ लिया है कि ये गलत कर ही नहीं सकते हैं, ये गलत कर ही नहीं सकते हैं और इन्होंने गलत ही कर दिया है। बच्चा यहाँ लिखा प्रत्येक भाषा किस, यहाँ पे किस कौशल की बात हो रही है? हम 1000 बार समझाए हैं कि जिस कौशल की बात हो रही हो उस कौशल से जुड़ा हुआ ऑप्शन राइट होगा। तो जब हम इन्होंने क्या है कि जब जिस शब्द का श्रवण ज्यादा होता है उसकी शब्दावली में वृद्धि होता है। समझ रहे जी, शब्द सुनते हो तो ये बात सही है। यान शब्दान छात्रा सर्वाधिकम, जिन शब्दों को छात्र ज्यादा सुनता है तान्ते शिक्षन्ते, उसी में वह उसको सीखता है। ये बात अकॉर्डिंग ये प्रश्न के अनुसार जो उत्तर है आपका ए वाला राइट है। समझे संदर्भों है? बड़े आए, अब विभिन्न संदर्भों में पेन फेंक के मार दे कि तुम्हारी नाक में लग जाएगा। बड़े आए बता रहे जी, अल्लाह जी कर लो जी, बात है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो आराम से। संदर्भों में इतना रट्टा मारे कभी भी, मैं मानता हूं कि सही होता है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि जब आप ऑप्शन पढ़ लो तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेना, आखिर वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे वो चाह क्या रहा है, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो एकदम ए वाला राइट है। समझ गए ना बात को? आगे चलो, ये गलतियां नहीं करनी है आपसे।
पाठ निबद्ध क्रियाणाम विचाराणाम च पात्रवत, दे दो एक नाम आ गया है, अब बताओ इसको मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, प्रेक्षकवत इसको मैंने रिपीटेड लाया हूं, बताओ पात्रवत, ये शब्द देखो करेक्ट। हाँ पात्रवत देखा, उत्तर करना सभी छात्र जितने लोग हो, सभी लोग बताओगे, जितने विद्यार्थी जुड़े हों, ए हमारे संदर्भ हो, जल्दी बताओ, उत्तर करो। वाग् विस्तृतान, अर्थ ग्रहण, योग ज्ञान, पठ विश्लेषण भी देखना, हमारे जितने संदर्भ लोग हैं यहां पर भी ये ढूंढेंगे क्या, यहां पर भी ढूंढेंगे पॉजिटिव कीवर्ड, देखना यहां भी ये पॉजिटिव कीवर्ड ढूंढेंगे, है ना जी। चलो जल्दी बताओ जी, पाठ का विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण, या इसको कहोगे आप क्या, एक एक विद्यार्थी उत्तर करो फटाफट खटाखट। हाँ जी झटाझट जल्दी उत्तर करो, आज का ट्रेंड में है बच्चा, खटाखट फटाफट करें 14वें का ए, बिल्कुल राइट आंसर भैया, ये क्या बात है। एक्स्ट्रापोलेटिव बोलते हैं, वाग विस्तृतान इसी को, बहिर्वेशन इसी को समन्वेशी कहते हैं, इसी को बहिर्वेशन कहते हैं। आई बात गई समझ में जी, बहुत बढ़िया, वेल डन, सभी ने उत्तर बढ़िया किया जी। सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है, जल्दी बताओ कहां पर करते हो जी सानच प्रत्यय का प्रयोग। शानच का प्रयोग बोलो, जल्दी बताओ। शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालार्थ में, भूत कालार्थ में, भविष्य कालार्थ में, अनद्यतन भूत कालार्थ में। क्वेश्चन नंबर 15, अब भूलो ना मेरा भैया, है जी, भूलो ना संस्कृत चंद्रा, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बताओ सही कौन सा होगा, देर नहीं लगाना, एक्स्ट्रा पोलिस जी, बहुत बढ़िया, वाह्य कलन, बहुत अच्छे, नीरज गुप्ता बहुत बढ़िया, हाँ वैसे लिख के भेजा करो बच्चा, बहुत बढ़िया लिख के भेजो, थैंक यू सो मच, शशि शेखर सुमन और जो भी हैं, उर्मिला जी हैं, सभी का स्वागत है। प्लीज डू मोर लाइक, आपकी उपस्थिति में बार बार कहता हूं, आप जितना उपस्थित होते हो हमारी ऊर्जा उतनी ज्यादा आती है। देख तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा सर वो एनर्जी नहीं आ रही, रीजन है ना कि आप बहुत कम हमारे सामने दिख रहे हो, है ना जी। तो अगर आपने कहा है ए, एकदम राइट है, दो प्रत्यय है क्षत्रिय और सानच, क्षत्रिय और सानच ये दोनों किस अर्थ में प्रयोग होते हैं, वर्तमान कालार्थ में। तो कोई बताएगा भूतकाल में कौन से दो प्रत्यय आते हैं, भूतकालिक दो प्रत्यय कौन से, कोई बता देगा जी, कोई बताएगा। बी नहीं सही बच्चा, इसमें ए राइट है। हाँ वर्तमान, सानच प्रत्यय वर्तमान काल में होता है, भूतकाल में कौन सा होता है, कहेंगे सर दो प्रत्यय आता है, ता और तवतु, ये दो प्रत्यय जहां भी जुड़ जाएंगे भूतकाल का अर्थ देंगे, और क्षत्रिय और सानच जहां जुड़ जाता है वो वर्तमान काल का अर्थ देता है। बोलो हाँ कि ना, जितने छात्र बोलो हाँ कि ना। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, आपकी अपनी क्लास संस्कृत चैनल। चूंकि यहाँ सानच पूछा है तो ए वाला कर लो सही जी। क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट है। निम्नलिखितेषु का विधि ही छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्धयिष्यति, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ाता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। चार विधियां आपको दी गई हैं, देखो और उत्तर करो। ये अपना दो, हम इसको अर्थ नहीं बताएंगे, इसको स्वयं से पढ़ के आंसर करो। कौन सी विधि छात्रों की रचनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ाती है, छात्रेभ्यः कथनम यत्ते प्राचार्यम लेखनार्थम रचनात्मक प्रतियोगिता विद्यालय आयोजित कथितु, कि छात्रों का कथन है कि प्राचार्य को लेखन के लिए एक रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। कल्पित साहित्य से पठनाय छात्राणाम, कल्पित साहित्य जो काल्पनिक साहित्य है उनको पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। अपरिचित लेखक से हास्य कथाया पठनम, भयजनकम चलचित्रम द्रष्टुम, हॉरर मूवी देखना। हाँ भयजनक चलचित्र देख करके छात्रों को प्रेरित करना। तो बताओ सही कौन सा होगा, कि विद्यार्थी एक एक छात्र जो जा रहे हो समझ लेना, ये रिवीजन क्लास है, हर जगह नहीं मिलेगी आपको। मैं जो भी आपको मैं प्रैक्टिस कराया हूं, कोशिश कर रहा हूं सारी क्लास में आपको पुनः रिवाइज मार दूं, रिवाइज करा दूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर किया करो और अपनी उपस्थिति बढ़ाया करो। जितने लोग लाइव में हैं अभी उतने भी लाइक नहीं किए हैं जी। तो बी फॉर बेस्ट आंसर, कल्पित साहित्य को पढ़ने के लिए छात्र को प्रेरित करना, जहां पर कल्पनात्मकता जहां पर हो, है ना जी। एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल ये नहीं सही है। अब कभी भी इसके लिए हम प्राचार्य से नहीं कहेंगे जी, नहीं, वो भी छात्रों में रचनात्मकता की अभिव्यक्ति को हमको बढ़ाना है। तो आपका राइट आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं, जल्दी बताओ सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु कथन कह समीचीन, क्या लिखा है, समीचीन। समीचीन का मतलब होता है क्या, उपयुक्त है। कौन सा उपयुक्त मतलब, वही क्या यूं कह लो कौन सा सही कथन है। चलो पढ़ो।
द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा व्यवधानं जनयति। द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा न तो सहाय्यं भवति न तो व्यवधानं जनयति। द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा एकम संसाधनम अस्ति। द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा सहाय्यं भवति। अब हमको बताओ कह समीचीनः कथना, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उत्तर सभी को करना है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं लाइक करना शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कोई जाएगा नहीं, और जाएगा तो हम लेके उसको तुरंत लाएंगे वापस। गलत नहीं करना है, बहुत होशो आवाज में उत्तर करो। हम इसके जी सोनू पांडे जी हम सभी का इसीलिए बच्चा रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपको हम किसी न किसी माध्यम से भूलने नहीं देंगे। याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें जहां पर सा और दा होगा वो राइट है, जहां पर सा और दा 16वें का डी सभी ने कहा है तो एकदम सही आंसर किया है, सा और दा समीचीनौ अस्तः। बिल्कुल ये कह रहे हैं व्यवधान उत्पन्न करता है, कभी नहीं करता है। सहायक न कहे, ना तो सहायक होता है ना तो व्यवधान, ये भी गलत है बच्चा, क्योंकि सहायक होता है। मातृभाषा हमेशा संसाधन का कार्य करती है और वह सहायक का कार्य करती है, तो डी वाला एकदम राइट होगा। नोट कर लो, नहीं भूलोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब ठीक है। अगला है, अब इसको गलत करोगे तो मुर्गा और मुर्गी बना देंगे तुमको हम क्लास में। याद रखना, मुद्रित भाषाएं समृद्ध वातावरणम निर्मातुम कतमा पद्धति सहायका। एक आध बार प्रश्न पूछा हो, बहुत तेरे छात्रों ने इसको गलत आंसर किया था, तो इसका गलत आंसर नहीं करना है। सही बताओ कौन सा सही होगा। अरे काजल दुबे 2 बार मत करो बच्चे, हैं नहीं तो गड़बड़, नेट इशू है हमारी तरफ, नेट इशू है बच्चा हमारे यहाँ तो, मतलब ठीक अभी तो हमारा भाई कुछ भी हो अभी सही चल रहा है ना जी, ऐसा थोड़ी ना। और बढ़ाओ सर को, चुप पे शर्मा रहे हैं के, शर्म आ रही। ए बता रहे हैं जी, पक्का कक्षा कक्षे वस्तु नाम नामानि लिखित्वा तानि नामानि वस्तुषु नियोजनानि शिक्षार्थिनः कथम स्वकीयं भाषायां वस्तु नाम नामानि ज्ञापयन्तु चलचित्र से प्रदर्शनम यस्मिन् पाठ्यवस्तु अधोलिखितम स्यात्। कि चलचित्र का ऐसे प्रदर्शन कर दो, नीचे कुछ लिखा हो। प्रत्येकम कक्षा कक्षे मुद्रण प्रिंटर जो है हम रख दें। बताओ सभी लोग ए, हाँ होशियार क्यूट बॉय सत्यम कह रहे हैं सर डी राइट है। हाँ ये प्रिंटर, इसके पहले बहुत सारे छात्रों ने भी यही आंसर किया था, बहुत सारे छात्रों ने डी ही बताया था पिछली जब भी हमने एक प्रश्न कराया था। लेकिन ये मुद्रण यंत्र प्रिंटर ऐसा नहीं कि हम हर क्लास में ले जाके प्रिंटर रख दें, कहते हैं भैया ये हमारी क्लास क्या है, मुद्रित समृद्ध परिवेश है। गलत है, यहाँ भी कक्षा कक्षा वस्तुओं का नाम लिखकर उन पर उसको नियोजित कर देते हैं, चिपका देते हैं। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे लिख दो डिजिटल बोर्ड, चिपका दिया हमने। महीनों के नाम हम क्लास में दीवारों पे चिपका दे, इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें हैं। तो ए वाला एकदम राइट, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमायाह में विभक्ति और वचन बताओ। रमायाह, याह हमने बताया है, याह की ध्वनि आए तो क्या सही करोगे, तो बताओ याह की ध्वनि आए तो क्या सही होगा। हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा है ना जी। अनु कुमारी, बच्चा टाइम से आ करो, लेट मत हुआ करो। सब देखो हमारे से भी 5:15 से क्लास स्टार्ट होती है, तो टाइम से आ जाया करो तुम लोग जी। और आप लोग आओगे तो हम भी ये क्लास को पढ़ा पाएंगे, नहीं तो अगर एक तो वैसे ही इतनी सारी है जी, तो अगर भैया फिर दिक्कत हो जाएगी, चिंता मत करना है ना जी। बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टाप। द्वितीय का रमा रमाम रमया रमा यही रमाया रमायाम रमे रमाया रमायाम। 17 में कहे रिस्वा गुप्ता, ऐसे नहीं होगा रिस्वा जी, जाकर के हमारे YouTube पर वो शब्द रूप की ट्रिक वाली वीडियो पढ़ाया है मैंने, शब्द रूप की। जहां देखो मैं जहां जहां आप लोग जिस जिस टॉपिक में गलत कर रहे हो मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो कहाँ मिलेगी। कोई वीडियो अगर ना मिल रही हो पहले ढूंढिएगा, पहले ढूंढे, ना मिले तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए जो वीडियो ना मिल रही हो, और साथ में नीचे पट्टी पर भी आपका वो नंबर चल रहा है उसको भी देख लेना। तो रमा रमाम रमया रमायई रमाया रमायाम रमे, तो रमाया रमाया पंचमी षष्ठी एक वचन, पंचमी है नहीं तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। डी बार एकदम लल्लन टाप उत्तर, डी वाला एकदम सही उत्तर किया है जिन भी छात्रों ने डी बताया है ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एकदम बहुत खूबसूरत।
अगला है काव्यस्य अध्ययन अध्यापनस्य मुख्य प्रयोजनम किमस्ति। किसी काव्य का अध्ययन और अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। कविता के शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा बताओ जी। कविता के काव्य के अध्ययन और अध्यापन का मुख्य रसास्वादनम मूल्यांकनम, काव्य लेखन से प्रतिभा विकास, शब्द संग्रह से व्याकरण से च ज्ञानम, भाषा शिक्षण। बताओ कौन सा सही है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का डी बता रहे सभी। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 19 मुख्य प्रयोजन क्या है। उन्नीस का एकदम राइट है। एक कीवर्ड मैंने पढ़ाया है काव्य शिक्षण का, भी हमने काव्य शिक्षण का कीवर्ड पढ़ाया है, जाकर देख लेना। ऐसे प्रश्न देखोगे उत्तर मारोगे, सही बता रहे हैं। हम जितना भी कीवर्ड, जितना भी ट्रिक या जितना कीवर्ड, जितना ट्रिक पढ़ाते हैं वो 100% काम करता है। सुबह मैंने क्लास ली है BICS की, विक्स की, विक्स और CALP काल्प की। संस्कृत चंद्रा पढ़ लिया है इस चैनल पे नहीं, जो हमारा दूसरा संस्कृत चंद्रा, ये जो टेलीग्राम है यही, ठीक है। संस्कृत चंद्रा पर हमने क्लास ली है, तो संस्कृत चंद्रा पर जाइए। वहां पे आज सुबह सुबह 8 बजे वाली आज क्लास जो थी उसमें विक्स और कैल्प को मैंने परिभाषित किया है। दोनों इतना लल्लन टाप, ना समझ में आओ तब बताना, फिर से पढ़ा दूंगा अगर ना समझ में आए। लेकिन हमें हमारे छात्रों के कमेंट्स से हमको पता है कि इतना विश्वास है कि इतना बढ़िया बता दिया हूं, इतना अच्छा कीवर्ड बता दिया हूं कि BICS CALP से आने वाला प्रश्न अब आपसे कभी गलत नहीं होगा, है कि नहीं, बोलो जी। तो एकदम ए वाला एकदम राइट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई शब्दस्य निर्माणम कथम भवति। ये जो मई शब्द है बहुत अच्छा है, हमने पढ़ाया है। क्यों जी पढ़ाया नहीं इस बार जी, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया। अहम माम मया मयम, ठीक है जी। पूजा शर्मा, हाँ देख लिया जी, कैसा लगा, समझ में आया पूजा जी। प्रिंसी मीना है और पूजा शर्मा है, ब्यूटी सिंह राजपूत, डॉली वर्मा, कुलदीप शर्मा, अमलेश यादव हैं, नीरज गुप्ता, प्रीति गौतम, सभी का बहुत स्वागत है। बच्चा लाइक और शेयर करते रहो। अगर लाइक ना हो तो तुम्हारे अंगूठा पकड़ के लाइक करेंगे, याद रखना ये। लाइक मांगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और लेकर रहेंगे। काजल दुबे करें कब से कब तक क्लास चलती है बच्चा। काजल जी संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, या कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करके जुड़ जाइए। और दूसरी चीज मैं बता दूं, सुबह की टाइमिंग है 8 से 8:15 के बीच में AM पर शुरू होती है क्लास। शाम को 5 से 5:15 PM पर शुरू होती है क्लास, फिर शाम को ही 7 PM पर होती है। तो आज अभी हमारा मन है कि अभी आज इतनी गर्मी चिलचिलाती हुई है तो हम सोचे 7 बजे की क्लास हम ना लें, और वैसे ये हमारी टाइमिंग है। और रात में 9:30 बजे हमारी पेड क्लास चलती है। रात में 9:30 बजे हमारी कौन सी क्लास चलती है, रिवीजन की जो नई क्लास स्टार्ट हुई है वो चलती है। टाइमिंग है अहम माम मया मयम मत मम मई। याद है कि नहीं तुम लोगों को? लाइक कर दे, थैंक यू, ओके जी, बहुत बढ़िया जी। वर्ल्ड कोई नितेश वर्ल्ड जी है सभी का जी। अस्मद का बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा शब्द रूप है, तो यहाँ पर अस्मद शब्द रूप है। कौन सा? अस्मद। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अहम माम मया मह्यम मत, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि मयि मयि। सप्तमी का एक वचन, जहां लिखा है अस्मद है तो सही है, युष्मद नहीं है, इदम नहीं है, अस्मद। चलो अब ये तो वैसे गलत हो गया कि चूंकि अस्मद का रूप है। अब इसमें देखो तृतीया का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, तो इसको काट दो, गलत, डी वाला हो जाएगा राइट, है ना जी। बहुत बढ़िया उत्तर किया है सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्रों ने बहुत खूबसूरत सा उत्तर किया, अच्छा लग रहा है। इसमें कंफ्यूज हूं, कंफ्यूजन नहीं लाना है, एकदम बढ़िया से। ऋतु रानी रिवीजन की क्लास में अभी मैंने 4 डेमो के बाद से 1 या 2 क्लास ली है। अभी तरोताजा रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई है। जिन छात्रों को रिवाइज क्लास हिंदी और संस्कृत में अगर उनको समस्या है तो ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, और सारी इंफॉर्मेशन यहीं से आपको मिल जाती है। नीचे पट्टी पर भी नंबर मिल रहा होगा, चल रहा होगा, तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी क्लास की मिल जाती है। ये आपका होमवर्क है, 21 नंबर प्रश्न। अगर इसका उत्तर नहीं किए, बहुत सभी लोग इसका आंसर करोगे ना जी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है सभी को, ठीक है, क्लास के बाद करना है।
क्लास के बाद करना है और कोशिश हम करेंगे कि अस्मद और युष्मत एक क्लास में पढ़ा दूं, यूट्यूब पे ही पढ़ा दूं, चूंकि मैं तो पेड क्लास में तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, रिवाइज वहां मैं रिवाइज भी कराऊंगा, आप लोगों का शब्द रूप धातु रूप और जितना भी पेडागोजी है सब रिवाइज कराऊंगा। यूट्यूब पर इनका कहना है अगर आप चाहते हो कि हम यूट्यूब पर भी अस्मद और युष्मत आपको पढ़ा दें तो कमेंट करके लास्ट में बता देना कक्षा में। तो इसका उत्तर अब हम नहीं बताएंगे, इसको उत्तर आपको करना होता है तो आप कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस लिखे हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लोगे तो आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है जी, हाँ, पेड क्लास के लिए सीटीईटी का आपका जो है नया बैच एकदम भाप निकलता, कुकर की पहली सीटी वाली, समझे, पहली सीटी लगी है, हाँ समझ लेना जी, एकदम पहली सीटी में चावल पक जाता है, यही तो है ना जी। हाँ, तो नहीं तो दाल बन रही है ना, आगे आओ, आगे मत आओ, बस इतना पर्याप्तम बस अस्ति। अब बस अब ये काम कीजिएगा सब लोग कि टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लो। बच्चा बार बार कहता हूं, आप सुनते हो नहीं। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे बार बार कहता हूं क्योंकि यहाँ पर आप वंचित न रह जाओ। जो फ्री वाली पीडीएफ है, जैसे अभी की क्लास की है तो मैं इसको भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ, सुबह शाम की हिंदी और संस्कृत की फ्री वाली पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे मिलती है। और ये हमारा इंस्टा नामक ग्राम है, संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल लिख करके, जो यूजर हैं तो लिख करके हमको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज हुआ करता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 7 बजे वाली क्लास थोड़ा सा अभी उसमें संदेह है, आप लोग भी थोड़ा सा मोबाइल को ब्रेक देकर पढ़ें, थोड़ा सा मोबाइल को ब्रेक देकर पढ़ें, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो सबसे बड़ा जीवन है, होशियारी बरतो, सबसे बड़ा जीवन है, समझ लो जीवन है तो सब कुछ है। कोशिश कीजिए कि जितना भी सावधानी हो बरतिए। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। शिवम भूया, सर्वदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहो एग्जाम की तरह। डेली आइए, तभी अच्छा हो पाएगा, तभी हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, नहीं तो हम एकदम ऐसे पढ़ाएंगे। अगर आपकी उपस्थिति तो हमारी ऊर्जा दुगना हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को हमारी ओर से। ऑल द बेस्ट। जाते जाते लाइक तो मार देना अगर क्लास अच्छी लगी है, और शेयर, जितने लोग जुड़े हैं सभी ने लाइक नहीं किया था, फिलहाल अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आ जाएगा भाई, प्लेलिस्ट से भी आ जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो आ जाएगा। ठीक है पूजा, बाकी तो पेड क्लास में तो हम सिस्टमेटिक आपको वीडियो देते ही हैं, वहां पे प्रॉपरली ई नोट्स, बाकी हमारी ई नोट्स आने वाली है, उसकी पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ आप लोग उसको ले लीजिएगा। ठीक है पूजा जी, देखो 7 बजे वाली क्लास में आपको इन्फॉर्म करता हूं टेलीग्राम पे जी।